ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब समय महाराज जी का ही है, वही हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो खास करके आज 26 तारीख है और जैसे हम देखते हैं कुछ बदल होने वाला है, जैसे हम लोग कहते हैं नया साल या लोग कहते हैं अभी तैयारी वातावरण वैसे हो रहा है, तो उस प्रकार हम उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये नया साल क्या होता है, नव वर्ष क्या है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है या फिर ये कब होता है, थोड़ा-सा हम जानने का प्रयास करेंगे, एक झलक बताने का प्रयास करेंगे ताकि हम भी समझ सकें, ये कैसे करना है। क्योंकि जब बाहर वातावरण होता है तो उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। जैसे परिस्थिति है, वैसे हमारी उपस्थिति होती है और वैसे ही हमारी मनस्थिति बन जाती है। तो उसके अनुसार अगर भक्तों के संग में हैं, भागवत के संग में हैं, गुरु, वैष्णव, हरि इनके संग में हैं, तो हमारे ऊपर ये हम उसका प्रभाव लाभ लेना ज़रूरी आवश्यक होता है। तो हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। कुछ पीपीटी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, खास करके। लोग कहते हैं नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। तो भगवान के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, वैष्णव के सानिध्य में कैसे समझना चाहिए, वो हम प्रयास करेंगे। वैसे तो हमारे गौड़ीय वैष्णव के अनुसार हमारा जो नव वर्ष है, वो शुरू होता है गौर पूर्णिमा से, या फिर अगर भारत में कहे जाएँगे तो अलग-अलग ऐसे व्यवस्था होती है, अलग-अलग जैसे राम वातावरण के राम अनुसार। राम जैसे राम हरे बाहर के लोग जो है रात्रि के कृष्ण समय नया वर्ष राम मनाते हैं। राम हरे हम लोग मध्य सूर्योदय से, चैत्र महीने से या वसंत से जैसे फूल खिलते हैं, किसान प्रसन्न होते हैं, भक्त प्रसन्न होते हैं और सुबह से मॉर्निंग प्रोग्राम से जैसे महाराज जी ने शुरू किया है जपा, चैंटिंग जपा, ताकि हम लोग उसका लाभ उठा सकें और हमारी शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत हो। जैसे कहा जाता है वेल बिगन इज़ हाल्फ डन। तो उस प्रकार सुबह से हम शुरुआत करते हैं, रात्रि से नहीं। लेकिन बाहर लोग कैसे रात्रि के समय नया वर्ष मनाते हैं और ठंडी वैसे ही रहेगी। लेकिन जब हमारा जो चैत्र महीना, उससे शुरुआत होती है, उसमें नए बाहर आते हैं वसंत, वसंत पंचमी भी आने वाली है जनवरी में। बाहर खिलता है, फूल खिलते हैं। सुबह से, पूजा से, भगवान के दर्शन से, वैष्णव के सानिध्य में, हम लोग ऐसे फूल खिलने के कारण वातावरण भी, प्रकृति भी हमें साथ देती है। तो हमें प्रकृति के साथ चलना होता है। नहीं तो अगर प्रकृति में थोड़ा बदल करेंगे हम लोग तो विकृति आ जाती है और फिर संस्कृति बदल जाती है। तो हमें बदलना नहीं है। हमें केवल उसके साथ चलना है, उसके साथ चलने का प्रयास करना है, समझना है कि कैसे हमें अपने आप को ढालना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड करना है, रक्षण करना है, अपने संस्कार का। लेकिन हम लोग वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसे कहेंगे कैलेंडर बदलने का दिन। जैसे लोग डे मनाते हैं अलग-अलग, सारी डे है, रोज़ डे है, चिल्ड्रन्स डे है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, कभी-कभी मैरेज डे मनाते हैं, एनिवर्सरी डे। तो हमारा ये कैलेंडर चेंजिंग डे, वैसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर तो बदलना पड़ेगा। तो उसके अनुसार हम लोग उसको कैसे हमें समझना है और क्या-क्या हमें उसके लिए संकल्प करना है। और भागवतम भी क्या कहता है, जैसे कैलेंडर बदलेगा, साल बदलेगा लेकिन साथ नहीं। भगवान का नाम तो शाश्वत है, तो शाश्वत की ओर हमें जाना है। जैसे भागवत शाश्वत है और जैसे महाराज जी भी कह रहे थे, भागवत ग्रंथ, ग्रंथ भागवत है, लेकिन व्यक्ति जब उस ग्रंथ को हमें देते हैं, हमें सुनाते हैं, तो वो भक्त भागवत। जैसे भागवत ग्रंथ है, ग्रंथ भागवत, वैसे भक्त भागवत।
क्योंकि भागवत तो हमें बताता नहीं है, उनको समझना बड़ा हमें कठिन जाता है। लेकिन जब भक्त अपने मुख से, मुखारविंद से उस भागवतम को बताते हैं, तो वो हमें कान से प्रवेश करता है हृदय में। हृदयंतस्थु ही अभद्राणि, और बाकी जो अनर्थ हैं दूर हो जाते हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमें सुनना है महाराज जी के सानिध्य में, कथा के सानिध्य में। हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, एक-एक साल, एक-एक दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा संक्षिप्त में, ये संक्षिप्त में आगे भी हम लोग देखेंगे। लुक बिहाइंड एंड थैंक कृष्णा, कि हमें पीछे देखकर, भूतकाल को देखकर भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, हरि के प्रति, वैष्णव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उनको धन्यवाद देना है कि आपकी वजह से ये समय मेरा अच्छा हुआ और समय अच्छा चल रहा है। जो भी परिवर्तन उनके सानिध्य में रहेंगे तो उनको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, कृतज्ञता व्यक्त करनी आवश्यक है। और लुक फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट कृष्णा, और आगे भी देखना है कि भविष्य में क्या है। भविष्य के बारे में भी कुछ योजना बनानी है। योजना जैसे कैलेंडर के अनुसार हम नोट करते हैं, तो भी बनाना है, लेकिन श्रद्धा, ट्रस्ट, भगवान के ऊपर श्रद्धा, विश्वास रखना है कि भगवान हमारे साथ है ही, हरिनाम के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, गुरु के सानिध्य के द्वारा। तो इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, ट्रस्ट, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो पहले है कि थैंक कृष्णा, और फिर ट्रस्ट कृष्णा। भविष्य के बारे में जो भी अ, हमें ज़्यादा मतलब भयभीत नहीं होना है। कई बार डर लगता है फ्यूचर के बारे में, क्या होगा? क्या होगा? जो अब तक हो रहा है, भगवान की कृपा से वही होगा। और श्रद्धा, हमारा विश्वास रखना है। और लुक अराउंड एंड सर्व कृष्णा, और भगवान का सानिध्य, जैसे कहा जाता है काउंट द ब्लेसिंग्स, भगवान का आशीर्वाद उसे उसे गिनना चाहिए। गुरु के सानिध्य में या वैष्णव के सानिध्य में सेवा करने का प्रयास करना है, जो अवसर हमें मिला है, प्रेज़ेंट। भूतकाल तो गया, उसके बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं। भविष्य, वो हमें पता नहीं, उसके बारे में भयित भयित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान के बारे में ज़्यादा मोह में फँसना भी नहीं है। तो हमें सेवा में ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करना है, कि अभी हम कहाँ पर हैं, उसके ऊपर ध्यान। जैसे देखिए अभी चैंटिंग के बारे में भी, अगर हमारी एक माला या हम सुनते नहीं हैं, तो लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। दूसरा जो है, जैसे हमने एक सेमिनार में लिया था, ब्रिंग इट बैक, हमारा मन भागता रहता है तो उसे वापस लाना है। वापस लाने के बाद और दूसरा मंत्र है, उसके ऊपर ध्यान देना है। जो अगली माला है, उसके ऊपर ध्यान देते रहना है। अभी कौन-सी माला चल रही है, वो हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। और अगली वाली माला होगी कि नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। पहले मन को वापस लाना है, और फिर एक मंत्र, अगले वाला मंत्र, उसके ऊपर ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है, जो भी हमारे साथ है, प्रेज़ेंट में हम लोग वर्तमान में हैं, हमारे हाथ में जो माला है। और फिर भविष्य के बारे में सोचना नहीं है, डिटैच, बी डिटैच। जो हुआ है, माला ठीक है, नहीं हुई तो अगली माला अच्छी करेंगे, अगला मंत्र अच्छा सुनेंगे, उसके बारे में हमें तैयारी करनी होती है। तो इसलिए हमारा भूतकाल जो है उसे मानना चाहिए, मानो, भविष्य को जानो, जानने का प्रयास करना चाहिए, और वर्तमान को पहचानना चाहिए, हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमें वो ज़रूरी देखना ज़रूरी है, आवश्यक है। जैसे एक स्कूल में मैं गया था, वहाँ पर मैंने देखा था, वहाँ लिखा था एक जगह, दोनों जगह पर ऐसा अलग-अलग। एक जगह लिखा था ज्ञानार्थ आगमन, सेवार्थ प्रस्थान। तो मुझे अच्छा लगा, तो प्रस्थान तो हो रहा है कैलेंडर का, और लेकिन हमें ज्ञानार्थ अगले जो वर्ष में है, अगला ज्ञान, कुछ ज्ञान लेना बड़ा आवश्यक है। और जैसे सेवा, पिछली बार हम सेवा कम कर पाए तो अच्छी सेवा, ज्ञान में अगर हम सेवा करते हैं तो अपराध कम होते हैं। तो हमें वो जानना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना, अर्जित करना चाहिए। इसलिए महाराज जी भी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, भागवत श्रवण भी करना है, उनकी सेवा भी करनी है। दोनों आवश्यक है, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। तो पिछला साल गया, ठीक है गया, लेकिन अभी नया साल आने वाला, उसकी तैयारी करनी है, ज्ञान अर्जित करके आगे बढ़ना है माला के बारे में। क्योंकि हर वर्ष में शोक होता है या हर्ष होता है, और हर वर्ष में कहीं न कहीं संघर्ष है। चाहे पुराना वर्ष हो या नूतन वर्ष है, शोक और हर्ष, और एक संघर्ष तो होता ही रहता है। देखिए, जैसे आपने हर्ष शोक उनके बारे में, चित्रकेतु महाराज के बारे में सुना होगा, तो शोक और हर्ष होता ही रहेगा। द्वंद्व, इस दुनिया में द्वंद्व है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, हमें क्या भागवत में द्वंद्वातीतो विमत्सरः, तो द्वंद्व तो है, तो हमें द्वंद्व के परे आगे बढ़ना है, वो समझना है, वो ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि हर वर्ष आएगा ही, नया साल आएगा, कैलेंडर आएगा, नववर्ष आएगा, चाहे
हम लोग कहेंगे गौर पूर्णिमा है या चैत्र पूर्णिमा है, चैत्र महीना है, कोई अलग-अलग वर्ष तो आएगा ही, आते रहा है। कितने साल बदल गए, कितने कैलेंडर बदल गए। लेकिन हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत भी कहता है, हमारे लिए आवश्यक है, सूर्योदय भी होता है, सूर्यास्त भी होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीतम् उत्तम श्लोक वार्तया। देखिए, सूर्य उदय होने पर तथा अस्त होने पर सभी की आयु कम कर देता है। सूरज क्या करता है? सूरज हमारी आयु कम कर देता है धीरे-धीरे। हर दिन हमारी आयु कम हो रही है। सिवाय उस व्यक्ति के जो उस समय का उपयोग भगवान के विषय में चर्चा करके करता है। जब हम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन कहो या ऑफलाइन कहो, जैसे भी हमें अवसर प्राप्त हो, उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे भी हम लोग भक्ति में हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, तो उस समय हमारा जो वातावरण वैसे हमारे लिए वो और बढ़ जाता है, हमें और अवसर प्राप्त होता है। तो हमारा ये अच्छा उपयोग करना चाहिए, वरना वो व्यर्थ हो जाता है। वरना सूरज तो होगा, सूरज तो उदय होने वाला है, अस्त होने वाला है। तो हमारा भी जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, मृत्युर्जन्म जातस्य, उसका पुनः जन्म होगा। तो इसलिए ये जो चक्र है, ये संसार चक्र घूमता रहेगा, सूरज के उदय और अस्त होने के कारण। लेकिन हमें उसका लाभ कैसे उठाना है, वो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, वही हमें संकल्प लेना है। और यमराज जी भी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज से एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि संसार में सबसे अद्भुत चीज़ क्या है? तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मतलब युधिष्ठिर को यमराज जी ने उत्तर दिया। यमराज ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया? यहाँ पर आता है श्रीमद् भागवत में, "अनि अनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्।" तो आश्चर्य क्या है? तो उनका आश्चर्य यही था कि हर क्षण सैकड़ों हजारों जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्ख जीव अपने आप को अमर समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यही संसार की सबसे अद्भुत चीज है। तो दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज और यमराज जी, तो उस समय क्या सीखना है कि हर क्षण हजारों जीव मृत्युमुखी होते हैं, उनको मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि मेरा मृत्यु नहीं होगा, मेरे जीवन का अस्त नहीं होगा। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देकर समझना है कि जो समय अभी हमारे हाथ में है, हमारे पास है, प्रेज़ेंट, वर्तमान, उसे देखकर हमें आगे बढ़ना है और हमारे जीवन को सार्थक बनाना है। नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे अस्त होने के बाद देखिए कल का दिन चला गया, भूतकाल हमारे हाथ में नहीं है। उसके बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं कि देखो साल चला गया, कल का दिन चला गया, ये समय बीत गया। ज़्यादा शोक करेंगे तो उसका असर भविष्य के ऊपर होगा, भयभीत हो जाएँगे। समय नहीं फिर, क्या करूँ इतने समय में इतना करना है, ये जप करना है, ये सेवा करनी है, ये कार्य करना है। तो इसलिए हमें भूतकाल के बारे में सोचना नहीं है, ज़्यादा भविष्य के बारे में भी योजना बनानी नहीं है, तो वर्तमान में रहकर कार्य करना है। तो हमें क्या समझना है कि अब सूरज के हज़ारों जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि नहीं मेरा भी मृत्यु आएगा, उसके लिए तैयारी करनी है। जैसे एक भक्त कहते हैं, लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन, डेथ डेथ इज़ एग्ज़ामिनेशन। तो उस एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी करनी है और जो अच्छी तैयारी करेगा, वही पास होगा। तो आवश्यकता है हमें पास होने के लिए नहीं, तो उस अच्छे मार्क लाने के लिए हमें तैयारी करना आवश्यक है। हर दिन हम तैयारी करते हैं। कौन-सी तैयारी करते हैं? हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? भागवत पुनः एक बार करता है, कहते हैं भागवतम में, एतावान् जन्म साफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थे धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा। तो हमें जन्म सफल कैसे होगा? जन्म में सफलता कैसे प्राप्त करनी है? तो हर जीव का कर्तव्य यही है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि और वचन से दूसरों की भलाई के लिए काम कर सके। तो भलाई क्या है? सबसे बड़ी भलाई वही है कि जो सुख हमें प्राप्त हुआ है, दूसरों को देना है। जो मंत्र हमें प्राप्त होना है, दूसरों को देना है। जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है, जो भगवत प्राप्ति हम कर रहे हैं, दूसरों को देना है। जैसे वैष्णव का स्वभाव ही है, पर दुःख दुखी, पर सुख सुखी। जो हमें प्राप्त हुआ है, दूसरों को देना
आवश्यक है। यही हमारा कर्तव्य है, आचरणम सदा। एतावान जन्म साफल्य, वही हमारे जीवन की सफलता है। तो हमें जो समय गया, तो गया, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। पुराना साल एक मिसाल था, नया साल बेमिसाल है। क्या होगा? कैसे होगा? हम चढ़ पाएँगे कि नहीं? क्या होगा मेरे भविष्य में? ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शास्त्र जो भी कहता है, उसके लिए सूत्र भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। एक सूत्र भी हमारे लिए है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज़ इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। जैसे अपेक्षा, हमारी ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अपेक्षा है और वास्तविकता जो रियलिटी अगर कम है, तो नैराश्यता ज़्यादा होती है। ज़्यादा उम्मीदें होती हैं बड़ा-बड़ा, मैं ऐसे करूँगा, वो करूँगा, आप लिखते हैं नया रेज़ोल्यूशन, नए संकल्प। थोड़ा-सा देख लीजिए पुरानी डायरी, और वास्तविकता क्या होती है? बहुत कम। और नैराश्यता फिर, अरे नहीं हो पाया मुझसे, वो समय चला गया, तो हम शोक में चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं, उम्मीद हमें हमारे शक्ति के अनुसार उतना ही सोचना चाहिए। रियलिटी क्या है? वास्तविकता क्या है? हम कहाँ पर हैं? हमारा प्रेज़ेंट में हम लोग कहाँ हैं? उसके अनुसार हम लोग नई योजना बना सकते हैं, नई बड़ी अपेक्षा रख सकते हैं। ये तो अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, 90% की अपेक्षा है, लेकिन वास्तविकता कितनी है? 40% की। नैराश्यता कितनी होगी? 50%। तो इसलिए हमें जितना प्रयास करना है कि वास्तविकता क्या है? हम कहाँ पर हैं? हम आत्मा हैं। तो हमें संकल्प कितने लेने हैं? नैराश्यता आती है लोगों को, कई सारे लोग अलग-अलग फँस जाते हैं, बड़ा योजना बनाते हैं। उसके पीछे भागना नहीं है हमें, कुछ ना कुछ संकल्प, अल्प हो या विकल्प हो, लेकिन संकल्प कुछ ना कुछ तो योजना बनानी चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए, और खास करके आध्यात्मिक तरीके से। क्या संकल्प लेना है हमें? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, नए साल के बारे में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा हुआ है कि हमारा हर दिन एक नया साल है, नवयौवन। हमारी कृष्ण भावना इतनी अच्छी है कि जितना अधिक आप आगे बढ़ते हैं, आप नया साल देखते हैं। बस इतना ही, कुछ भी पुराना नहीं है। आत्मा देखिए, भागवत नवनीत, और आत्मा, हर दिन हम लोग अगर उठते हैं, तो हमारा नया जन्म ही होता है एक प्रकार से। तो हमें उसके बारे में सोचना है। प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक में यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा है जनवरी में, कि हमारा हर दिन, एवरी डे, हर दिन हमें प्रयास करते हैं, हम लोग उठते हैं और हम लोग भक्तों के सानिध्य में, ऑनलाइन कहिए या जो मंदिर में है, ऑफलाइन कहिए, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। समय को भगवान के सानिध्य में, हरि, गुरु, वैष्णव, भागवत गीता, इनके सानिध्य में बिताना चाहिए, ताकि हम लोग अधिक आगे बढ़ेंगे। और पुराना, कितना पुराना है? अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणम। तो नित्य है, शाश्वत है, वो हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, हमारी फिर प्रार्थना क्या होनी चाहिए? सबके लिए प्रार्थना यही होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सभी सुखी हो जाएँ, सभी का रोग मुक्त। तो असली रोग तो कौन-सा है? भव रोग से भी मुक्त होना आवश्यक है, मंगलमय होना चाहिए। पर दुःख दुःखी, पर सुख सुखी। तो इसलिए हमें दुःख, मतलब असली दुःख क्या है? भगवान को भूलना, वही असली दुःख है। और भगवान का स्मरण नहीं होना, वही असली दुःख है। तो हम हर दिन भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम लोग हर दिन सुखी होते हैं। हमारा हैप्पी न्यू ईयर कैसे होता है? हर दिन, एवरी डे हमारा हैप्पी न्यू डे होता है। कब? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो। और देखिए, अभी कुछ संक्षिप्त में यहाँ पर बताता हूँ, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समय के अनुसार। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या लक्ष्य होना चाहिए? कृष्णा इज़ द प्रायोरिटी। भगवान को प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, महाराज जी कह रहे थे। और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करनी, उससे शुरुआत करनी है। सबसे बड़ी प्रार्थना हमारी कौन-सी है? हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे, महामंत्र का जप करना है। फिर भगवत गीता पढ़नी है, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी है, किताबें वितरण भी करनी है। और आगे इस प्रकार से देखिए, हमारे वही चीज़ें हैं, सरल चीज़ें हैं, हमें वही समझना बड़ा आवश्यक है। और भगवान कृष्ण को भोग लगाकर भोजन खाना चाहिए। रविवार को मंदिर, संडे लव फीस्ट, जहाँ पर भी हमारे पास कोई केंद्र है, मंदिर है, वहाँ जाना चाहिए। रविवार के दिन भक्तों से मिलेंगे, भक्तों से जुड़ना चाहिए। देखिए, भक्तों से जुड़ेंगे तो एक-एक कड़ी हमारी मजबूत हो जाएगी, और फिर ऊपर हम लोग रस्सी, अगर कड़ी, अगर चैन हम लोग पकड़ रहे हैं, एक-एक कड़ी अगर मजबूत हो गए, तो हम ऊपर भगवान के पास जा सकते हैं। तो हमें छोड़ना नहीं है, बस पकड़ के रखना है। तो जुड़ना चाहिए, जुड़ना है और जोड़ना भी है। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद करें। बड़ा कठिन है, फिर भी प्रयास कीजिए जितना हो सकेगा।
और 4 नियमों का पालन करना आवश्यक है। अपने माता-पिता जो भी है, माता-पिता उनसे प्रति अच्छा रहे, ऑनेस्ट प्रामाणिक रहे, उनका सम्मान करें क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया था, अभी हमें भी थोड़ा-सा उनको समय देना चाहिए और भगवान की ओर हमारी यात्रा शुरू करनी चाहिए। अगर जप कर रहे हैं तो बढ़ाना चाहिए, भागवत सुनने का प्रयास करना चाहिए और जो भक्त ज़्यादा वर्षों से भागवत बताने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए। कम से कम हम लोग 20 संकल्प लेंगे, 10 तो पालन करेंगे। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। कुछ तो प्रयास करना चाहिए। और कुछ यहाँ पर 5 चीज़ें हैं, कुछ भक्तों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो हमारे लिए ज़रूरती चीज़ें हैं, उसके लिए हमें स्वच्छ सब कुछ पालन करने का प्रयास करना चाहिए और हमारा उद्देश्य तय करें पहले कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। नहीं तो बस ऐसे ही चल रहा है जीवन। वो तो प्राणी उनका भी जीवन चल रहा है। लेकिन हमारे जीवन मनुष्य का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछना चाहिए क्या करें, क्या ना करें, कैसे आगे बढ़े भक्ति में, मुझे और आगे बढ़ना है। पिछले वर्ष में कुछ ज़्यादा सेवा कर नहीं पाया हूँ, अभी इस वर्ष और ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करूँगा, ज़्यादा माला करने का प्रयास करूँगा, ज़्यादा भक्तों के संग में आने का प्रयास करूँगा और हमेशा सकारात्मक रहना है, पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव। मुश्किलों से हल निकालने के लिए क्योंकि देखिए, हम ही नश्वर हैं, समस्या भी नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर नष्ट होने वाला है, आत्मा शाश्वत है, तो आत्मा के बारे में सोचना है। वैसे हमें सकारात्मक जैसे गीता में दूसरे अध्याय में कहा गया है, अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो। तो निकलने के लिए तरीका ढूँढना चाहिए, समस्याएँ आएगी, जैसे हमने कहा हर्ष और शोक, संघर्ष भी होगा, लेकिन संग में ज़्यादा हर्षित भी नहीं होना है, ज़्यादा भयभीत भी नहीं होना है, ज़्यादा शोकग्रस्त भी नहीं होना है। हमें केवल वर्तमान में रहकर उसे समस्या को, चुनौती को लड़ाई करनी है, आगे बढ़ाना है, चुड़ैल से हमें हमारा जो तरीका निकलने के लिए मुश्किलों से निकलने के लिए हमें रास्ता ढूँढना है और अपना स्वास्थ्य भी आवश्यक है। पिछले बार स्वास्थ्य देखिए उम्र बढ़ रही है, कुछ तकलीफ हो सकती है, स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक है। शारीरिक, मानसिक दोनों पढ़ने के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ शरीर के लिए भोजन, मन के लिए भजन, दोनों ज़रूरी आवश्यक है और नई चीज़ें सीखें, कोई भी चैलेंजेस जो भी चुनौतियाँ आएगी, समस्या आएगी, नए कौशल, नए स्किल्स, अलग-अलग चीज़ें सीखना बहुत आवश्यक है और हमारे जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप, उसे बढ़ाना चाहिए, दोस्त से, परिवार से, भक्तों से, साथी से, ऑनलाइन कहो या ऑफलाइन। यही हमारी जो 5 चीज़ें यहाँ कही गई है, गोल, पॉजिटिविटी, हेल्थ और लर्निंग, नया कुछ सीखना है और संबंध आगे बढ़ाना है। कई सारे भक्तों के द्वारा यहाँ अलग-अलग चीज़ें कही थी। हम हर वर्ष, हर बार नववर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, किंतु यदि गंभीरता से विचार करें तो क्या हम इस वर्ष में वास्तव में कुछ नया करते हैं? तो परम पूज्य भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज ने कहा कि नववर्ष प्रत्येक नए सूर्य के समान वो उदय-अस्त होता रहता है। तो हमें अपने भक्ति के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो देखिए आखिरी में सार रूप में यहाँ पे लिखा है कुछ चीज़ें। तो समस्याएँ आएगी, लेकिन क्या करना है? कुछ चीज़ों को, थोड़ी चीज़ों को हटा दो और समस्या को मिटा दो। क्या बदलना है हमें पर? कुछ खाना, कुछ लोग और कुछ आदतें और कुछ बातें, तभी है भगवान हमें याद आते हैं। तो क्या बदलना है हमें? क्या निकालना है? सब कुछ नहीं बदलना है। कुछ खाने की आदतें हमारी हैं, बदलनी चाहिए। कुछ लोगों से हमारा जम नहीं रहा है, हमारे साथ जैसे कहा जाता है, सकारात्मक लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए, नकारात्मक लोगों से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। और कुछ आदतें हमारी जो हैं, नई आदतें डालनी है, नई चीज़ें, न्यू हैबिट्स, तो उससे क्या हो जाएगा? भगवान को हम ज़्यादा स्मरण कर पाएँगे। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके वैष्णव का संग लेना चाहिए। एबीसीडी जो प्रभुपाद जी ने कहा था, हैप्पी हैप्पी वी शैल बी। तो हैप्पी न्यू ईयर कब होगा? व्हेन वी लर्न एबीसीडी। भक्तों का संग, ग्रंथ पठन, नाम संकीर्तन और प्रसाद। उसी प्रकार से सभी को शुभकामनाएँ। इस नए वर्ष जैसे भी होगा उसके अनुसार तो हमें बस वही करना है जो दिया गया है, हमारे जो रूटीन चल रहा है आध्यात्मिक, इसका मतलब ये नहीं कि नया कुछ करना है हमें, पर उसे ध्यानपूर्वक करना है। जैसे महाराज जी भी कई बार कहते हैं कि ध्यानपूर्वक अटेंशन अटेंशन अगर होगा, ध्यानपूर्वक होगा, तो हम लोग गलतियाँ नहीं कर पाएँगे। पिछले वर्ष हमसे ध्यानपूर्वक नहीं हुआ, तो इस वर्ष ध्यानपूर्वक करने का बहुत-बहुत प्रयास करना चाहिए। जैसे भी हो, हमारा नया वर्ष शायद अ, वसंत पंचमी को आएगा, नए वर्ष आएगा,
चैत्र को आएगा, लेकिन जो भी कैलेंडर बदलने के अनुसार हमें उसके अनुसार चलना है, प्रयास करना चाहिए, नई कुछ योजनाएँ बनानी है, ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकें और भक्ति में आगे बढ़कर बाकी लोगों को भी मदद कर सकें। क्या बदलना है? लेकिन समस्या तो थोड़ी चीज़ों को हटा दो और समस्या को मिटा दो। कौन-सी है? कुछ लोग, कुछ खाना, कुछ आदतें या कुछ बातें, तभी भगवान हमें याद आते हैं। तो ऐसे प्रयास करना चाहिए, भक्ति में जितना हो सकेगा उतना और ख़ास करके सुबह ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जितना भक्तों का संग हमें प्राप्त होगा उतना उसका लाभ उठाना चाहिए। तो वर्ष तो बीतता रहेगा, पिछला वर्ष गया, उसके पहले का वर्ष गया, उसके पहले का वर्ष गया, कितने वर्ष गए, लेकिन हम बदले कि नहीं, वो हमें सोचना चाहिए। तो हमें स्वयं के बारे में भी सोचना चाहिए, स्वयं से फिर समाज को लाभ होगा और फिर संस्था को लाभ होगा, तीनों को लाभ होगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए अपना नाम जप, जो भी चीज़ें प्रभुपाद जी ने कही है, भक्ति के 5 मुख्य अंग, भक्तों का संग, नाम कीर्तन, पठन, उसे ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सकेगा, ठीक है? वही हमारी बातें, मेरा समय हो गया। तो धन्यवाद सभी का, खास करके महाराज जी के चरणों में भी प्रार्थना और आपको हो सके तो महाराज जी के सानिध्य में नया वर्ष बिताइए। 25 से 31 पूना में कथा हो रही है, उसका अगर लाभ उठाएँगे भक्तों के सानिध्य में, तो वो हर्ष होता है, शोक की कोई आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। विशेष धन्यवाद दूंगा मैं श्रीमान पद्माली प्रभु जी का, उन्होंने समय दिया ताकि हम कुछ तैयारी कर सके और आगे योजना बना सके। हरे कृष्णा। जी आज के इस चर्चा के लिए जैसे गुरु महाराज प्रारंभ में कहे, पुनः आप सभी को स्मरण दे रहे हैं। शाम को 6 बजे से ये कथा प्रारंभ होती है और गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल पे लाइव है। तो आप में से जो भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं उन सभी से अनुरोध है उसे ज़रूर अटेंड कीजिए। गुरु महाराज बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन के माध्यम से, हर एक पॉइंट के स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरह से कथा हो रही है। ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। जैसे गुरु महाराज कह रहे थे कल कथा में ही कि कथा सुननी तो है लेकिन देखनी भी है। तो किस तरह से गुरु महाराज अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजीज को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसका एक वास्तविक उदाहरण आप प्रत्येक शाम को देख सकते हैं। तो 6 बजे से लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल पे गुरु महाराज जी के द्वारा कथा है और हिंदी में ही हो रही है, तो आप सभी इसे जरूर अटेंड कीजिए। तो आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे गुरु भाई हरि मुरारी प्रभु, उनकी माताश्री का स्वास्थ्य बहुत ही खराब चल रहा है और हॉस्पिटलाइज है दूसरी या तीसरी बार। तो सभी परिवार गुरु महाराज जी का के शिष्य है और भक्त है, सेवा में लगे हैं। तो उनकी प्रार्थना है कि सभी मिलकर उनकी माताश्री के लिए प्रार्थना करें। तो एक बार महामंत्र का उच्चारण करके हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे की जय, प्रभुपाद की जय, लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। पावन